हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का अगला मैच होने वाला है। और आपको पता है होना चाहिए कि ये मैच चेन्नई में खेला जाने वाला है। चेन्नई जो कि स्पिनर्स का गढ़ माना जाता है, और अफगानिस्तान ऑलरेडी एक उलटफेर करके आ रही है। अब ऐसे में चेन्नई तो उनको काफ़ी रास आने वाली है। राशिद खान, मुजबुर रहमान, मोहम्मद नबी अगर अपने ऊंचाइयों पर खेलते हैं तो मेरे ख्याल से ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि अगर दूसरी तरफ आप देखें तो न्यूजीलैंड के डिवॉन कॉनवे का वो एक होम ग्राउंड आप कह सकते हैं कि चेन्नई के लिए खेलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी मैचेस वहाँ खेले हैं, तो अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो स्पिनर्स को न्यूजीलैंड, क्योंकि मतलब छोटे कद के अगर बल्लेबाज थोड़ा रहते हैं तो स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, लाइक ग्लेन फिलिपी हो गए, डैरल मिचेल तो हालांकि उतने छोटे नहीं है बट वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, विलियमसन तो शायद बाहर रहेंगे थम इंजरी के चलते। बट मेरे ख्याल से बाकी जो बैटर हैं उनके स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी एक ये टेस्ट होगा, क्योंकि अ, चेन्नई है और चेन्नई में स्पिनर्स की तूती बोलती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक यहाँ पर 4 मैचेस हुए हैं, और टोटल कैपेसिटी 50,000 की है, और बाउंड्री जो है 65 से 70 मीटर के रेंज में, तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है बैटिंग की दृष्टिकोण से देखा जाए, या फिर आप स्पिन अटैक की दृष्टिकोण से देखा जाए। अब यहाँ पर अफगानिस्तान के ओपनर्स को थोड़ा अच्छा खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉल स्विंग भी होगी। तो ट्रेंट बोल्ट अगर, जैसे कि आप अगर बात करो इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग की, तो वहाँ पर क्रिस वोक्स को छोड़ के उतनी स्विंग किसी को मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है, वो स्विंग, पेस और बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। तो अगर यहाँ पे गुरबाज बचते हैं, तब तो गुरबाज आपकी टीम के पिक भी हो सकते हैं और अच्छा एक रन बन सकता है। तो देखते हैं कि इस ग्राउंड पे ऑन एन एवरेज कितना रन बन सकता है या बनना चाहिए जीतने के लिए। तो अगर आप पिछले 4 मैचों की बात करें तो 250 एक पहला एवरेज स्कोर है, आप बोल सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा ये 250 नहीं, ये 265 रन अगर कोई टीम बनाती है तो वो जीत की तरफ अपने आप को सुनिश्चित कर सकती है। और खासकर वो टीम अगर न्यूजीलैंड हो, तो मैं 100% कहूँगा। इवन अफ़गानिस्तान भी 265 को एक अच्छा स्कोर मान सकती है, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी स्पिनिंग उनके पास है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पिनर स्किड बॉलर जो होते हैं जैसे मुजीबुर रहमान, कितना चलेंगे वो मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी स्पिन कर रहे हैं लाइक मिचेल सैंटनर, राशिद खान, उसके बाद आपका इस शोधी को मौका मेरे ख्याल से यहाँ पर न्यूजीलैंड दे सकता है। सेकंड 247 है, सेकंड इनिंग का स्कोर। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखिए, पिछले 4 मैचों में जो 251 से 300 का 2 बार स्कोर बना है, और पहली बैटिंग करते हुए, और एक बार 200 से कम और एक बार 200 से 250 के बीच में। तो आप देखिए, कुछ सेकंड बैटिंग करते वक्त 4 में से 3 मैचेस जीते गए हैं, पहले बैटिंग करते वक्त सिर्फ एक जीता गया है। तो वही होगा कि स्कोर अगर 265-70 देते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि पहली बैटिंग करके जितना जितना। और अगर स्कोर 240 या 30 ऐसे बनता है तो मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए बचा पाना। बाकी आपके ओपनर्स कैसा खेलेंगे उस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट स्कोरर की बात करूँ तो विराट कोहली 143 रन बनाए हैं, और कुलदीप यादव ने 5 विकेटें लिए। तो अगर मैं टॉप बॉलर की बात करूँ तो आप कुलदीप यादव, एडम जंपा को पाएंगे। और स्पिनर का आप यहाँ पर देख सकते हैं 39% रिकॉर्ड है लगभग। हालांकि फास्टर और मीडियम पेसर को भी यहाँ पर मदद है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उन्हें मदद नहीं है। तो अगर मैं नाम देखूँ तो हार्दिक पांड्या और सिराज भी है यहाँ पर, हालांकि स्पिनर ज़्यादा है। तो स्पिनर लाइक मैंने कहा सैंटनर एक हो सकते हैं, क्योंकि वो स्पिन कराते हैं, स्लो डालते हैं, हवा में रखते हैं। राशिद के मैंने नाम लिया है, वो भी यहाँ पर अच्छे से बॉलिंग कर सकते हैं। मुजीब भी आ सकते हैं, लेकिन मुजीब थोड़ा सा, उनकी स्पिन ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ा स्किड कराते हैं बॉल को, या फिर थोड़ा सा बॉल को ही, मतलब वो ज़्यादा क्वालिटी स्पिन करने नहीं जाता। अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो रखेंगे तो इनको भी मदद अच्छी हो सकती है। उसके साथ जैसे मैंने बात किया डैरल मिचेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर 89 रन्स बना चुके हैं ऑलरेडी, एक मैचों में या 2 मैचों में, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड पे ऊपर क्या हम बता सकते हैं आपको कि ग्राउंड कैसा खेल सकता है, क्या एक अच्छा स्पार स्कोर हो सकता है, और कौन किस टाइप के बॉलर या किस टाइप के बैटर को आपको टीम में जगह देनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पहले एक बार देखते हैं कि अफगानिस्तान और अ, न्यूजीलैंड ने कभी आपस में कुछ मैच खेला हुआ है, तो कितने मैचेस खेले हुए हैं, और वहाँ का कैसा रहा हुआ है, किसने अच्छा खेला हुआ है। तो मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि अगर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने कोई सीरीज खेली हो। खैर देखते हैं हम। अफगानिस्तान, इस ग्राउंड पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इस ग्राउंड पे होगा भी नहीं।
अब हम इस ग्राउंड को छोड़ते हैं भाई, इस ग्राउंड पे या फिर पिछले कुछ वर्ल्ड कप से लेकर तो एक ही मैच दिख रहा है, हालाँकि वो भी पिछला वर्ल्ड कप ही दिख रहा है मुझे तो, बिल्कुल। आप नीचे देख सकते हैं पिछला वर्ल्ड कप है और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ीलैंड ने 7 विकेट से जीता था और वहाँ पर केन विलियमसन तो फिलहाल है नहीं, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि केन विलियमसन काफ़ी अच्छा स्पिन को खेलते हैं। तो हालाँकि वो इंजर्ड हैं, तो कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं हेड टू हेड मुकाबले में। बट आप देख सकते हैं हसमतुल्लाह शाहिदी, तो ये आपके पिक हो सकते हैं। उसके साथ गुरबाज तो शायद उस वक़्त थे नहीं और इकरम अली खिल ने पिछले मैच में 50 की है, वो भी आप टीम में रख सकते हैं। गुरबाज को अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रख सकते हैं क्योंकि दिन के समय में मुझे ऐसा लगता है कि वो रन बना पाएँगे। अगर ट्रेंट बोल्ट को अगर 1-2 ओवर झेल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ 30-35 रन तो आसानी के साथ बना सकते हैं वो। उसके बाद में अगर बात करूँ तो बॉलर में भी आफ्ताब आलम अभी तो खेल नहीं रहे, गुलाबदीन नईब और किसी ने विकेट नहीं ली थी। तो पिछला वर्ल्ड कप हालाँकि कुछ ख़ास रहा नहीं था, 172 पे ऑल आउट हो गए थे और न्यूज़ीलैंड ने 7 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो हेड टू हेड दिखाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास इन इन टीमों का। बट मैं फिर भी आपको बताऊँगा कि हम हमें टीम कैसी पिक करनी है। तो अगर मैं चेन्नई के ग्राउंड की बात करूँ, तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग चेन्नई लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप के बैटर ने रन काफ़ी ज़्यादा बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोहली ने 3 मैचों में 143 रन बनाए हैं। राहुल है, फिर रोहित शर्मा है, ज़्यादा का एवरेज नहीं है उनका, 3 में 66 ही है। तो भारत के खिलाड़ी ज़्यादा, अगर डिवॉन कॉनवे की बात करूँ तो एक ही मैच मिला और 45 रन बनाया, तो मेरे ख्याल से कॉनवे तो आपके अच्छे पिक होंगे। मैं चलो न्यूज़ीलैंड की ही बात आपसे करा देता हूँ कि भाई न्यूज़ीलैंड वालों ने अगर एक मैच यहाँ पर चेन्नई में खेला हुआ है, तो उनकी तरफ से कौन देखो, तो देखिए डैरेल मिचेल जैसा मैंने कहा था, अब विलियमसन तो खैर है नहीं, कॉनवे है, फिलिपी की बात मैंने की थी, तो फिलिपी भी आपके एक चॉइस हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों ने बैटिंग की है क्योंकि यहाँ पर एक मैच में ही अगर मैं बॉलर की बात कर लूँ न्यूज़ीलैंड की इस चेन्नई के ग्राउंड पे, तो फर्गुसन ने 3 विकेटें ली हैं। तो फर्गुसन को रखेंगे कि नहीं? मैट हेनरी आप देख सकते हैं, सैंटनर ने 1 विकेट ली है, ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 विकेटें ली हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच फिर से, क्योंकि ये न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड में काफ़ी फ़र्क है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही आसान मैच होगा अफ़गानिस्तान के लिए जैसा कि इंग्लैंड के साथ रहा था। लेकिन अगर एक अच्छा पहले बैटिंग करती है अफ़गानिस्तान और एक 265-70 रन बनाती है, तो न्यूज़ीलैंड के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज ये हो सकता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम न्यूजीलैंड के पिछले कुछ वर्षों से अगर मैं देखना चाहूँ, तो मैट हेनरी आपके पिक हो सकते हैं, लगातार 5 मैचों में कुछ ना कुछ विकेटें लेके आते हुए हैं, आ रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो 0-2, 1-0-2 इस तरीके से विकेट ले रहे हैं। तो विकेटें लिए हैं इन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि विकेटें नहीं ले रहे हैं, 1-2 मैचों में 0 विकेटें थी। जेमिसन तो है नहीं। सैंटनर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में 2-5-1 तो ऐसे विकेट ली है और स्पिनिंग को ये मदद करेगी। लॉकी फर्गूसन भी मेरे पिक हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चेन्नई के ग्राउंड है, यहाँ पे लॉकी फर्गूसन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इवन मैं कह सकता हूँ कि ये आपके कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं जिस हिसाब से इन्हें इन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग की थी। तो ये कुछ बॉलर होंगे। अब मैं अफ़गानिस्तान की थोड़ा ओवरऑल बॉलिंग की बात कर लेता हूँ कि भाई अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान के बॉलर आपको पता होगा कि टॉप के 2-3 बॉलर हैं। मुजीबुर रहमान 37 में 44 विकेटें हैं। अगर ये थोड़ी-सी स्पिन कराते हैं तो इस पिच पे ये काफ़ी कमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ़ज़ल हक फ़ारूकी की बात करूँ तो इनका थोड़ा मिक्सचर है 0-0, 1-0-1। तो उसके बाद नबी भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं कर पाए हैं। अगर मैं राशिद खान की बात करूँ तो पिछले मैच में 3 उन्होंने भी लिया था विकेटें और 2 विकेटें, तो चेन्नई के लिए राशिद खान भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं। तो ये कुछ मेरे पिक होंगे बॉलिंग के हिसाब से, जैसे मैंने न्यूजीलैंड के 3 बॉलर कहे और आपको अफ़गानिस्तान के 2 से 3 बॉलर कहे। अब मैं बल्लेबाजी की बात करूँ तो रहमत शाह का अगर मैं देखूँ तो 34.9 का एवरेज है, पर हालाँकि कुछ पारियाँ पिछली अच्छी आई नहीं हैं। वहीं मैं बात करूँ गुरबाज की, तो गुरबाज की अगर आप पारी देखोगे तो अच्छी पारी है। एक जब ज़्यादा रन बना लेते हैं, इनका ये देखा गया है कि उसके अगले मैच में सिंगल डिजिट ही स्कोर करते हैं। तो अब क्या ये रिपीट होगा पैटर्न, अगर सिंगल डिजिट स्कोर करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आप ये टीम में ना ले। ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि अगर इन्होंने 80-90 रन बनाया है या फिर 50-60 रन ऐसे बनाए हैं,
या इवन शतक भी बनाया है, तो बहुत ही कम स्कोर किया उसके बाद, लाइक 14, 12, एक बार 31 दिख रहा है, अदरवाइज स्कोर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के साथ ये उतना ना खेल पाए, बट अगर पाटा पिच रहेगी, जैसा कि स्पिनर को सिर्फ मदद रहे, तो शुरुआत में ये कुछ रन बना सकते हैं। शाहिदी की बात करूंगा तो इनको हम रख सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने 59 रन की पारी खेली थी न्यूजीलैंड के साथ, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा पारी खेल सकते हैं वहां पर। बाकी ज़दरान की बात करूं तो कंसिस्टेंट स्कोर आप देखें तो 22, 28 इस वर्ल्ड कप में भी मतलब ऐसे ही स्कोर आए हैं, 20 से 30 के बीच में। तो मैं ये कहूँगा कि इनको ले सकते हैं अगर 25-30 रन, ऐसा लग रहा है कि शायद 25-30 रन से कोई प्लेयर ड्रीम टीम में आ सकता है। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि विकेट अगर कोई इससे अच्छा कोई एक बॉलर ले लोगे, अगर एक विकेट ही ले लेता है तो वो 30-35 पॉइंट वैसे ही दिला के जा सकता है। उसके बाद नबी को खेलना होगा। नबी का पिछला 3 मैच काफ़ी खराब आया है। अब उनका एक पारी अगर मैं देखूँ तो 65 रन का था, उसके पहले तो कोई अच्छी पारी थी ही नहीं पिछले 1-2 साल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में वो थोड़ा रन बना सकते हैं। बाकी राशिद खान को तो आपको रखना है, बॉलिंग में तो ये कमाल करेंगे, अगर बैटिंग में भी एक दो छक्का चौका लगा देते हैं तो ये एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, तो आप देख सकते हैं टॉम लैथम, मिचेल, कॉनवे का मैंने जैसे नाम लिया है। कॉनवे भी 2 पारियों से हाफ शतक नहीं लगा पाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस पारी में हाफ शतक जरूर मारेंगे। विलियमसन की बात करूं तो वो तो इंजर्ड है, शायद विलियम को फिर से मौका मिलेगा। विलियम को मौका मिलेगा तो अब देखना होगा। उनकी अगर पारी देखें 0-70, 0-70, तो फिर से क्या जीरो ही बनाएंगे या फिर उसको गलत साबित करेंगे और कुछ रन बना के जाएंगे। तो विलियम तो आएंगे अंदर। अगर मैं कहूँगा कि अगर पहले बैटिंग है तो इनको आप ले सकते हैं। सेकंड बैटिंग में शाम के समय मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं ये। बाकी ग्लेन फिलिपी को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डीप तक जाएगा ये मैच, तो ग्लेन फिलिपी वहाँ पे और डैरल मिचेल वहाँ पे अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो ये तो थी टीमों की परफॉर्मेंस या ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब मैं अगर एक टीम की बात करूँ कि भाई क्या टीम हम पिक कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बॉलर की बात करूँ, देखिए यहाँ पर मैं कुछ 12-14 नाम लूंगा, उसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन जो मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जैसे कि मैंने कहा राशिद है, सेंटर में कह सकता हूँ बोल्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉलिंग तरफ मुझे लग रहा है कि ये बॉलर की तरफ जाने वाला मैच होगा ये। बोल्ट किया, अगर शोधी को लेते हैं, मुझे लगता है शोधी जरूर आएंगे, तो शोधी आपके अच्छे फेवरेट पिक हो सकते हैं। उसके साथ फर्ग्यूसन का नाम मैंने लिया था, फर्ग्यूसन, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा बैटर की ओर जाऊं तो, या कीपर भी आप बोल सकते हो, कॉनवे, लैदम। अब गुरबाज का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये गुरबाज ज़्यादा रन नहीं बना पाए। ट्रेंट बोल्ट के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रन ना बना पाए गुरबाज। तो ये 3 है नाम मेरे पास वैसे भी। आप गुरबाज को ले सकते हैं, पहले बैटिंग रही तो डेफिनेटली ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रन बना सकते हैं। बट अदरवाइज अगर बोल्ट अच्छी बॉलिंग करते हैं तो गुरबाज मुझे लेना कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर ऑलराउंडर या फिर बैटर की बात करूं, तो लाइक मैंने कहा मिचेल, फिलिप, शाहिदी, और अगर मैं एक दो प्लेयर और चाहूँ ऑलराउंडर में, अगर मैं बात करूँ तो रचिन की बात कर सकता हूँ मैं ऑलराउंडर में। अफगानिस्तान के साथ मैं ये चाहूँगा कि नबी कुछ रन बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से रन बनाया नहीं है। तो ये एक टीम होगी। यहाँ पे मैं मैट हेनरी का नाम अभी नहीं लिखा हूँ, माफ़ करना, मैट हेनरी। तो जैसा मैंने कहा था कि 3, 3, 6, 4, 10, 11, 14 प्लेयर्स हैं, इसमें से कोई 11 प्लेयर्स आप पिक कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा सेकंड अगर पारी आती है तो गुरबाज को आप ये कर हटा सकते हैं। उसके बाद जैसे बॉलर की बात की मैंने, फर्गूसन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर, उन्होंने ऑलरेडी 3 विकेट एक बार ली है, तो मुझे लगता है कि ये बॉलर अच्छा कर सकते हैं। तो ये मिला जुला के एक टीम इसमें से आप बना सकते हैं। 13 में से कोई भी 11 प्लेयर आप रख सकते हैं अपनी टीम में। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो मेरे को शोधी लगते हैं, या फिर राशिद खान कर सकते हैं आप, और कॉनवे, कॉनवे का यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कॉनवे का एक बैटर है, तो कॉनवे मुझे ऐसा लगता है कि कॉनवे काफ़ी अच्छा यहाँ पर खेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टीम बनाइए और मुझे बताइए कि आपने कैसी टीम पिक की, क्या कैसा परफॉर्म करा प्लेयर्स ने।
और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।